हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट a b c d belongs to R, then the cubic equation of the type ax cube plus bx square plus cx plus d is equal to 0 has either one real root or all three roots are real, but in case of trigonometry equation of type a sin cube x plus b sin square x plus c sin x plus d is equal to 0 can possesses several solutions depending upon the domain of x. यहाँ हमें ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस के बारे में बताया गया है कि जो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस है उनके सॉल्यूशन डोमेन पर डिपेंड करते हैं. डोमेन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन अलग अलग हो सकते हैं किसी भी क्यूबिक इक्वेशन का भी. टू सोल्व द इक्वेशन ऑफ द टाइप a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c, द इक्वेशन कैन बी रिटन एज cos theta minus alpha is equal to c divided by square root of a square plus b square. The solution is theta plus 2n pi plus alpha plus minus beta, where tangent alpha is equal to b by a and cos beta is equal to c divided by square root of a square plus b square. अब यहाँ हमें क्वेश्चन दिया गया है. इससे पहले सारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में बताया गया है. क्वेश्चन की स्टेटमेंट है इन द इंटरवल, क्लोज इंटरवल है -π/4 टू π/2. इसे डोमेन लेते हुए हमें द इक्वेशन cos 4x प्लस 10 टेंजेंट x डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू 3 हैज ऑप्शन ए इज नो सॉल्यूशन, ऑप्शन बी इज 1 सॉल्यूशन, ऑप्शन सी इज 2 सॉल्यूशन, ऑप्शन डी इज 3 सॉल्यूशन. फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट. यहाँ हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला का यूज करेंगे. sin 2a इज इक्वल टू 2 टेंजेंट a डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर a. एंड हमें ये भी पता होना चाहिए वी नो डेट sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा अगर है तो थीटा किसके इक्वल होगा, n पाई प्लस -1 raised to power n alpha, where alpha belongs to closed interval -π/2 to π/2 and n belongs to integer. Given, अब हमें इक्वेशन क्या दी गई है. इक्वेशन है cos 4x प्लस 10 टेंजेंट x डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू 3. इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, दोबारा लिखते हैं cos 4x प्लस 10 को मैं लिख सकती हूँ 5 इंटू और इसे मैंने लिखा 2 टेंजेंट x डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू 3. अभी हमने की कॉन्सेप्ट में बताया ये किसके इक्वल है, ये तो sin 2x के इक्वल हो जाएगा. दिस इम्प्लाइज हमारी इक्वेशन क्या बनी, cos 4x प्लस 5 sin 2x इज इक्वल टू 3. दिस इम्प्लाइज cos 4x को मैं क्या लिख सकती हूँ 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 2x प्लस 5 sin 2x एज इट इज है इज इक्वल टू 3. हमने क्या फॉर्मूला यूज किया, देखिए cos 2x इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x के. जो यहाँ आर्ग्यूमेंट है उसका हाफ हो जाता है. अब यहाँ हमारे पास 4x है तो यहाँ 2x आ जाएगा. दिस इम्प्लाइज ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी 2 साइन स्क्वायर 2x माइनस 5 साइन 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. यहाँ ये sin 2x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो sin 2x इक्वल हो जाएगा माइनस b क्या है -5, तो 5 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी 25 माइनस 4 a इज 2 एंड c इज ऑल्सो 2 डिवाइडेड बाय 2a. देखिए कोई भी इक्वेशन हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 तो वहाँ हम x को कैसे सोल्व करते हैं, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a.
इसी फॉर्मूला का हमने यहाँ यूज किया। दिस इम्प्लाइज यहाँ से साइन 2x इक्वल हो गया 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 डिवाइडेड बाय 4। दिस इज इक्वल टू 5 प्लस 3 बाय 4 एंड 5 minus 3 by 4. This implies sin 2x is equal to 2, 1 by 2। देखिए साइन 2x की वैल्यू 2 तो हो नहीं सकती क्योंकि साइन x की रेंज हमारी जो साइन फंक्शन है उसकी रेंज -1 to 1 के बीच में होती है। बट साइन 2x इज इक्वल टू 2 इज नॉट पॉसिबल, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। देयरफॉर साइन 2x किसके इक्वल होगा 1/2 के। तो दिस इम्प्लाइज साइन 2x इज इक्वल टू साइन 1/2 किस पर होता है हमारा π/6 पर, 30 डिग्री पर, तो ये π/6 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज 2x इक्वल हो जाएगा n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n इंटू अल्फा। अल्फा कितना है π/6। यहाँ पर n क्या है, n एक इंटीजर है। अगर यहाँ हम n को 0 पुट कर दें, क्योंकि हमारा डोमेन क्या है, हमारा डोमेन है -π/4 टू π/2। हमें इसी के बीच में x की वैल्यू चाहिए। यहाँ से तो जनरल सॉल्यूशन मिलेगा, जैसे जैसे n वेरी करेगा हमें डिफरेंट वैल्यूज मिलती रहेंगी जहाँ पर साइन 2x 1/2 होगा, लेकिन हमें इसी डोमेन में चाहिए तो हमने n को 0 रखा। तो 2x हमें किसके इक्वल मिला, अगर आप n को 0 रखेंगे तो ये π/6 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज x क्या हो जाएगा π/12। और अगर हम n को 1 रखेंगे तो 2x इक्वल हो जाएगा पाई माइनस π/6 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू 5 π/6 और x किसके इक्वल हो जाएगा 5 π/12 के। और दोनों हमारे गिवन इंटरवल डोमेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसके बाद आप कुछ भी रखेंगे n की वैल्यूज तो हमारा इस गिवन डोमेन से बाहर हो जाएगा। तो हमें कितने सॉल्यूशंस मिले, 2 सॉल्यूशन मिले। दिस इम्प्लाइज इक्वेशन, गिवन इक्वेशन हैज 2 solution. This implies option C is correct. गिवन इंटरवल में हमें 2 सॉल्यूशन मिले। Option C is correct and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.